तो जनाब कोई पूछे तो कहना हिटमैन शर्मा और प्रिंस गिल आए थे और गोरों की बोरी में डाल के मारा इनको, बोरी में डाल के, सर बोरी में डाल के मारा है। बोरी होती है ना जो बोरी, समझ लो ये बोरी है, बोरी में डाल के ना, और ये लेके 1.5 फुट का डंडा लेके पहन के स्टोक को मारा, पकड़ पकड़ के मारा, इनकी बेसबॉल को मारा। ये जितने भी बहन के डकिट और बहन के स्टोक होगा ना, इनको पकड़ के डंडा लेकर इनको बजा बजा के मारा है। शोएब बशीर के पहले ओवर में रोहित शर्मा ने चौका मारा, छक्का मारा, अगले एंड से आया जिमी एंडरसन, शुभमन गिल ने चौका मारा और छक्का मारा, और ऐसा लग रहा था कि दोनों बैटर्स के बीच में रेस है, कप्तान के बीच में और शुभमन गिल के बीच में रेस है कि पहले 50 पे कौन पहुंचेगा, फिर सेंचुरी पे कौन पहुंचेगा। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली आज शुभमन गिल ने कि कप्तान रोहित शर्मा बजा के चले गए। इंग्लैंड तो बेचारा जैसे जैसे, अब तो वो एक होती है बेइज्जती करना और एक होता है बेइज्जती करके रगड़ना, तो ये तो रगड़ने वाली पोजीशन पे आ गया काम। एब्सोल्यूट डोमिनेंस, एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड एब्सोल्यूट डोमिनेंस। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे 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 जा रही है और अपने इख्तिताम पे पहुंच रही है, इंडिया भी वही वाला इंडिया निखर के आ रहा है सामने, निकल के वही वाला इंडिया के जो कि हमने देखा है ओवर द इयर्स। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग एट होम। कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छनकना बजा दिया। क्योंकि जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैठ के। भाई साहब मानना पड़ेगा, वही पिच, वही कंडीशन, सब कुछ वही, लेकिन रिजल्ट्स आपके सामने है। जहां पे इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई भी 3 फिगर के भी नहीं जा पा रहा था, वहां पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार किस्म की सेंचुरी स्कोर किया। और मैं यहाँ पे रोहित शर्मा से ना खुश हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का रोहित शर्मा प्लेयर है उसको सेंचुरी नहीं, उसको डबल सेंचुरी करनी चाहिए, जितने पास उसके पास टाइमिंग है, हर शॉट उसके पास है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा शुभमन गिल की भी। स्टूडियो में भी तालियां बज रही है, ये तालियां है कप्तान रोहित शर्मा के लिए। इस सीरीज का उनका दूसरा 100, मतलब क्या जबरदस्त कैप्टेंसी कह लीजिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कह लीजिए, हर तरफ रोहित शर्मा का नाम इस वक्त मार मार के उल्ली निकाल दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। रात को मैंने आपको बोला था कि शोएब बशीर ने जैसे जो आज जायसवाल को आउट करके सेलिब्रेट किया ना, इसको कल बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और आज चाहे रोहित शर्मा के हथे चढ़ा, चाहे वो शुभमन गिल के हथे चढ़ा, उसको ही मार पड़ी है। छक्के जितने भी लगे हैं ना, ज्यादा छक्के उसको लगे। और 111 रन 23 ओवर्स में टोटल शोएब बशीर ने 111 रन दे चुका है। तो जितना ज्यादा ये कल उछल रहा था ना, उतनी ज्यादा इसकी धुलाई हुई है। और मैंने कल ही आपको बोला था कि कल अभी रोहित शर्मा क्रीज पे है, कल जब ये आएगा तो इसको पता चलेगा कि भाई सेलिब्रेट करने का भी एक था, वो कम हो गया। बट जब वो चलता है तो फिर उससे शानदार कोई प्लेयर नहीं है। इसके पास हर किस्म की शॉट्स है, हर किस्म की, अपनी गलती से आउट होता है। आज उसने परफॉर्मेंस करके दिखा। और मैं इतना जानता हूँ कि शुभमन गिल खुद भी सेटिस्फाई नहीं होगा इतनी परफॉर्मेंस से। वो चाहता था कि, वो जानता था कि वो 200 भी कर सकता है, वो 250 भी कर सकता है। तो उसके वालिद साहब भी जानते होंगे, तो फादर कभी खुशी नहीं होते सेंचुरी पे। वो तो कहते हैं कि उन जानते अपने बच्चे को कि वो भरे रन करने के लिए इतनी काबिलियत रखता होता है। उनके अगेंस्ट इंग्लैंड ने छोटा सा प्लान बनाया, वो बाउंसर सेटअप जो करना चाहा, लेकिन भाई रोहित शर्मा वाले ही टच में नजर आए, लगातार चौके छक्के लगाए। और इस सीरीज का दूसरा 100, सीरीज की जिस तरीके से स्टार्ट रही थी, रोहित शर्मा अपने आप से थोड़ा वहां डिसअपॉइंट रहे होंगे, क्योंकि हमने भी सोचा था ना कि यार रोहित शर्मा इस सीरीज में बहुत रन बनाएंगे, क्योंकि इंडिया में सीरीज है, रोहित शर्मा इतने सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान है। लेकिन शुरुआत जो थी उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन सीरीज का एंड बड़ा अच्छा जा रहा है। इंग्लैंड का तो घंटा बज गया, उधर बेसबॉल का बज गया घंटा। निकलना माइकल वान, नासिर हुसैन बाहर निकलना। ये वो 2 हरामी किस्म के बंदे हैं जिन्होंने बेटा बहुत जोर लगाया है कि हम अपनी स्टेटमेंट से इंडिया को हरा दें। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट से इंडिया को हराने की भरपूर कोशिश की है। मेरे बहन के डकी ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निकलना बाहर। अब जो तू कह रहा था कि इंडिया को हमने बेसबॉल खेलने पे मजबूर किया है, मेरा बहन तूने बात की थी ना ये कि हमने इंडिया को बेसबॉल खेलने पे मजबूर किया है। मेरे घंटे के डकीट उतर है, तूने रोहित शर्मा की क्लास नहीं देखी अभी तक। 10 चौके और 5 छक्के। शुभमन गिल जो है इस पूरी इनिंग्स में किसी और ही लय में नजर आ रहा था। जो बॉल मिला उठा के शुभमन गिल ने उसको जो है वो स्टैंड्स में फेंका भाई। और रोहित शर्मा की बात करें, 160 बालें, 102 रन, 13 चौके, 3 छक्के और कमाल लाजवाब किस्म की जो रोहित शर्मा ने बैटिंग की है। और रोहित शर्मा इस टाइम अगर देखा जाए तो कप्तानी भी कमाल कर रहे हैं,
बैटिंग भी कमाल कर रहे हैं। ये 12वीं रोहित शर्मा की सेंचुरी थी और शुभमन गिल की ये चौथी जो है वो टेस्ट की सेंचुरी थी। बल्क ऑफ स्कोरिंग इज डन बाय मिस्टर गिल। मिस्टर गिल जिस तरह वुड को मारा और एंडरसन को छक्का, लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं। 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 6.25 से भी ऊपर की औसत से टेस्ट में चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं। बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है। रिजवान साहब, हालत ये है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है, इन्होंने तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स कहे जी के आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी, हारना कोई कमाल नहीं होता, हारती हैं टीमें, जीतती हैं टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनकी जो अना थी, ईगो थी। मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लफ्ज कि इनकी अना के साथ खेलें, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दें। तो भाईजान ये हो रहा है। दोनों के शानदार 100 है, लेकिन रोहित शर्मा का जो 100 है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है 100 है, वो इसलिए ही वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ही वाज डन एंड डस्टेड बाय फ्यू क्रिकेटिंग इलिटरेट्स। कोई इसको भाव नहीं दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज के दौरान आपने भी मुझसे कई दफा कहा मोहसिन साहब कब आएंगे, तो देखे रिजवान साहब जब आना शुरू होते हैं तो फिर जैसे विराट कोहली के आए, इस बच्चे के भी आ रहे हैं। बच्चे ही है ना, 36 साल, कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया। मैं 54 का हो जाऊंगा, बच्चा ही है। तो मेरे नजदीक बहुत ही खौफनाक इंडिया स्कोर नहीं कर रहा। शर्मा ने और शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है ना, मेरे से कसम ले लो, ऊपर से मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, वर्ल्ड के सबसे प्यारे स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। क्या ब्यूटीफुल किस्म का व्यू आ रहा था, मतलब एक्सेप्शनल व्यू आ रहा था। साथ गिल और रोहित शर्मा की बैटिंग चल रही थी और दोनों ही क्लासिकल किस्म के प्लेयर हैं। गिल तो जितना स्टाइलिश प्लेयर दिखता है ना, मैं कसम ले लो, मैं देखो शुभमन गिल ने पहले 1-2 टेस्ट मैच में उस तरह रन नहीं थे किए, लेकिन मैं शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, उसके बल्ले से जो टक की आवाज आती है ना, लाइक टाइमिंग में उसकी बैटिंग की जो टाइमिंग है ना, उससे बेहतर कोई नहीं है इस वर्ल्ड क्रिकेट में। वो बजा लेता पकड़ के, उसने आज बजाया नहीं है, उसने आज घुसा दिया इंग्लैंड के। टॉस भी जीता। अब ये बात भी है कि जी इंडिया की पिचेस पे टॉस जीते तो अब मैच जीते। हम इस सीरीज का ये दूसरा मैच है कि जिसमें इंडिया टॉस हारा है, लेकिन अब परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये बात शुरू हो गई थी कि जी पहले 3 मैचेस में यही हुआ कि जिसने टॉस जीता उसने मैच जीता। फिर ये बात भी खत्म हो गई कि जी अब टॉस भी तो अब इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल में है। तो इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अभी तो उन दोस्तों पे हंसी आ रही है कि जो 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड कह रहे थे, तो अब रिजल्ट आपके सामने ही है। 5-0 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड होगा, कमाल ही है भाई। तो किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ा इन्होंने इंग्लैंड को और बैट्सबॉल को। कप्तान रोहित शर्मा जो इस सीरीज से पहले काफी तनकीद में थे, 400 से ऊपर रन इस सीरीज में बना चुके हैं 9 इनिंग्स के अंदर, अभी भी 1 इनिंग्स बाकी है। शुभमन गिल 450 रन ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज में बना चुका है। 700 रन यशस्वी जायसवाल बना के बैठा हुआ है। सो अगर मैं इंडिया के टॉप 3 को देखूं तो तकरीबन लगभग 1600 रन बना के बैठे हुए हैं। ये तीनों जो टॉप ऑर्डर हैं ये काफी अंडर रेडार थे, काफी क्रिटिसिज्म थी, काफी क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क था कि किस तरह ये बैट्सबॉल अप्रोच के सामने खड़े होंगे। लेकिन बैट्सबॉल की क्या बात करें यार, बैट्सबॉल खेलनी आई थी इंग्लैंड ने अभी तक इस टेस्ट सीरीज में 27 छक्के मारे हैं। 26 छक्के तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने अकेले ने मारे हुए, 69 छक्के तो टीम इंडिया ने ऑल टुगेदर मारे हुए। टीम इंडिया ने बर्बाद करके रख दिया आज, यानी किसी बॉलर को नहीं बख्शा। नमस्कार, पहले तो हमारे तमाम इंडियन दोस्तों को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज लॉर्ड शिवा का ये मना रहे हैं, हिंदुस्तान में जश्न का सा समा है। कई लोग व्रत रखते हैं, दिए जलाते हैं, तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। 10 इनिंग्स हो गई है गिल की, मुसलसल अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ आते हैं। और देखिए हर इनिंग्स के बाद इसका जो एतमाद है रेड बॉल का वो बहाल होता जा रहा है। बहुत सारे मैं तो आज भी यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा T20 के ऊपर ध्यान कम करे। इस जैसा प्लेयर शायद ही फिर दोबारा दुनिया क्रिकेट को नजर आए, हिंदुस्तान की तो बात न करें। अब आ जाए आप, मैंने गिल की इसलिए बात की है, बच्चा है, तो पहले आप अब बात करें आप रोहित शर्मा की। देखें नॉट टू लॉन्ग अगो, हार्डली 30 days 20 days 15 days बैक
20 days back, people were writing off Mr. Rohit Sharma. Everybody was bashing कि ये खत्म हो गया, कब आएंगे बल्ले से रन, कप्तानी ऐसे तो नहीं मिलती, कप्तानी का क्या फायदा है। तो भाईजान दूसरा 100 ले लीजिए, 50 भी आ चुका है। शुभमन गिल के ऊपर बड़ा सा क्रिटिसिज्म किया, मैंने भी बड़ा सा क्रिटिसाइज किया शुभमन गिल को, लेकिन टैलेंटेड तो वो है, हमें मानना पड़ेगा। ये हुआ था कि जायसवाल के आने से जो उसकी जो थी ना आज इंडिया की बैटिंग देख के आपको कैसा लगा? और पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया आज इंडिया की बैटिंग देख के हिल गए, क्योंकि इंडिया की तरफ से 2-2 शतक लगे। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया शतक लगाया। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें।